स्टूडेंट, हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग कुछ थ्योरी वगैरह कर चुके हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है ये सब पहले ही हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में सवाल कैसे बनेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चल देखिए, इंटीग्रेशन का साइन वगैरह सब पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये चिन्ह होता है और इसमें एक कंप्लीमेंट चाहिए होता है। आप dx ले लो, dz ले लो, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को। ठीक है, चूंकि इंटीग्रेशन होगा तो किसी न किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है ये आपको ध्यान देना है। जैसे dx है तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, उसमें थोड़ा सा और पावर लगेगी, एक कांस्टेंट c टर्म है उसको जोड़ दीजिए। जैसे dz है, इसका हो जाएगा z प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dt है, ये हो जाएगा t प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dp है, ये हो जाएगा p प्लस c। स्टूडेंट, p के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसे हुआ थोड़ा सा आप समझिए यहां पर ये कैसे काम कैसे करता है ये। अब देखो, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, x टू द पावर n dx। ठीक है, यहां x का कोई वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1/2 1/3 -1/2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि कुछ भी हो रहा है तो इसको आप डायरेक्ट, इसका एक फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज देखिए, ये सब कैसे x t z p ये सब कैसे हुआ, देखिए जरा सा। हम इस ये जो x dx का इंटीग्रेशन x प्लस c हुआ है, देखिए जरा सा कैसे हुआ ये। जैसे मान लीजिए dx है, इसके साथ मैं ऐसे 1 लिख सकता हूं, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो x टू दी पावर 0 मैं कर सकता हूं, x टू दी पावर 0 करूंगा तो क्या होगा 1। चूंकि यहां dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। फिर x टू पावर 0 किए और dx। ठीक है, अब आप देखो यहां पर मैंने आपको x टू दी पावर n के बारे में बताया कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 -1 -2 3 4 5 0 कुछ भी हो सकता है। पावर वाला जब भी कभी इंटीग्रेशन में इस तरह का हो तो उसके लिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू पावर 0 प्लस 1 सॉरी, यदि जब आप इसका इंटीग्रेट करते हैं इसको तो 0 प्लस 1 अब बाय 0 प्लस 1 प्लस c क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x टू पावर 1 बाय 1 प्लस c, यानी कि क्या हो जाएगा फाइनल ये हो जाएगा x प्लस c। अब देखिए कि ये कैसे होता। ठीक है, इसी तरह से इसमें आप करना चाहेंगे dz का तो z प्लस c आ जाएगा, इसी तरह से t प्लस c आ जाएगा dt का, इस तरह से dp का आ जाएगा p प्लस c। ठीक है, और ये टोटल आता है इस पर x टू दी पावर n पर। इसी में स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए x टू पावर 5 है, हम इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यहां दो बात है, ध्यान रखिएगा, आप इसको x टू दी पावर n के फॉर्म ले जाकर जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप इसको dx मतलब कि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना चाहते हैं या फिर किसी और के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, दोनों बातें हो सकती है। ये ध्यान आपको रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं या फिर आपका सवाल का डिमांड क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना चाहेगा कि हमको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो या किसी और के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो वो चीज यहां दिया रहेगा। जैसे यहां पर x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, dx लगा दिया, इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में आपको वो संकेत दे रहा है
एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिए। समझिए बात को। क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये जो फार्मूला है इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस 1 और बटे 5 प्लस 1 और प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, बहुत तेजी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो एक्स पावर 6 बाय 6 और प्लस 3। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पावर -5 dx। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें भी आप देखिए x टू द पावर -5, मतलब पावर वाला ये प्रश्न है। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन है, इसको इजीली हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस 3। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से ही बनाएंगे, खाली वो पावर वाला इस तरह का होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, एक्स पावर -4 बाय -4 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, -1/4 और इंटू 1/x⁴ प्लस 3। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इधर में देख लेता हूं कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे x पावर 4/3, x पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसमें भी हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, जस्ट देखिए, इसमें हो जाएगा x पावर 4/3 प्लस 1 बाय x पावर सॉरी बाय 4/3 प्लस 1 और प्लस c। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, x पावर 7/3 और फिर 7/3 नीचे में भी, और ये हो जाएगा आपका प्लस c। यह क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे हम पलट देंगे, ये हो जाएगा 3/7 x पावर 7/3 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप यदि बढ़िया से ध्यान में रखेंगे तो सारा सवाल आपका इंटीग्रेशन का बन जाएगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा सवाल है जिसको हम लोग को देखना है कि कैसे हम उसको आसानी से हल कर सके। ये तो है कि आपका एक फंक्शन है पावर के फॉर्म में जिसको आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन एक साथ रहता है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग करेंगे, अब हम उसको देख रहे हैं स्टूडेंट। अब जैसे हम लेते हैं x पावर 5 प्लस x पावर 3। ठीक है, ये दो फंक्शन एक साथ है, एडिशन में है दोनों। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज के लिए है। जब आप इंटीग्रेशन सीख रहे होते हैं उस स्टेज के लिए है कि इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग सीखें, साधारण फंक्शन जो है, पावर वाला जो फंक्शन है, उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें। ये उस बच्चे के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे x पावर 5 dx प्लस x पावर 3 dx। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये इस फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। अभी कुछ देर पहले मैं इसको लिखा था। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आ गया। अब जरा देखिए, अब मैं इसको लिख सकता हूं स्पष्ट, क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x को पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 और प्लस x पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट एक ही बार कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा,
चाहे आपका 2 टर्म में हो, 3 टर्म में हो, 4 टर्म में हो, जितना भी टर्म हो, लेकिन एक ही कांस्टेंट जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी टर्म में जोड़ेंगे, सभी टर्म में जोड़ेंगे फिर भी वो तो है तो कांस्टेंट ही ना, इसीलिए लास्ट में उसको एक ही बार जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा x पावर 6/6 प्लस x पावर 4/4 प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन को आप बारीकी से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। थोड़ी सी लॉजिक इसमें जरूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे चल के हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रीड करेंगे उसको और सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आपको तत्परता से इसमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं हम लोग और आगे। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x पावर -8 और x पावर 4, ठीक है, ऐसा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी इंटीग्रेट करना है हमको, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको सेपरेट करना है, x पावर -8 dx, ठीक है, और प्लस x पावर 4 dx। तुरंत दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों को जो सेपरेट कर देंगे और उसके बाद तब इसको इंटीग्रेट करना और इजी हो जाएगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा आपको x पावर, इसी को उठा के यहां से लिख रहे हैं, x पावर -8 प्लस 1 -8 प्लस 1 और प्लस x पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से बना सकते हो। जैसे ये हो जाएगा आपका क्या, x पावर -7/-7 प्लस x पावर 5/5 प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। ये हुआ आपका जब एक से अधिक फंक्शन एक साथ रहेगा तो उसके लिए, ठीक है। हो सकता है 4 फंक्शन आ जाए, 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत उसको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, उसको सेपरेट कर लीजिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है x प्लस 1, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले एक चीज रुकिए, थोड़ा सा, जैसे यहां पर है x टू द पावर n dx, तो क्या हो गया, x टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस c। यहां पर यदि ऐसा रहता क्या, k इंटू एक्स पावर n और dx, तो ये हो जाता ऐसा, k को हम बाहर रख देते, k एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको हम बाहर रखते और तो लिखते x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी k कांस्टेंट टर्म है तो ये कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है। 3 5 2 1 8 12 -1 -2 -4 कुछ भी हो सकता है। मैं कहने क्या चाहता हूं स्टूडेंट, समझो बात को, मैं कहना चाहता हूं जैसे मान लो यहां पर 12x पावर 15 है, क्लियर। अब क्या है, x के रेस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले ये जो 12 है 12 है, इसको हम साइड करेंगे और फिर क्या है, और x पावर 15 प्लस 1/15 प्लस 1 प्लस c। हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म है 12, इसको मैं ऐसे ही 12 को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 12 x पावर 16/16 प्लस c, 4 तिया ही 12, 4 चौका 16। ये हो जाएगा फाइनल आपका क्या, 3/4 x टू द पावर 16 प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। ये हुआ फाइनल आंसर। तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मतलब a b c d
एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए यदि किसी फंक्शन के साथ, तो सिंपली उसको हम लोग साइड कर लेंगे, ठीक है। जिसे आप देखते होंगे डिफरेंशिएशन में भी जब कोई कांस्टेंट आ जाता था तो उसको कुछ करते नहीं थे हम लोग, सिंपल उसको साइड कर देते थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको गुना कर देते थे। इसमें भी सेम केस होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक दो तीन चार पांच या -1 -2 -3 4 5 आएगा। ए बी सी डी मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी है उस फंक्शन में मल्टीप्लाई के रूप में, तो वो कांस्टेंट ही माना जाएगा, ठीक है। तो उसको केवल साइड कर देना, सिंपली उसको साइड कर देना, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप गौर से देखिए, ये भी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए a और x पावर 10 है, ठीक है स्टूडेंट, a x पावर 10 और dx है। तो सिंपली इस a को आप क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे, या a स्क्वायर रहता कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दे दो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर दे दो, ये सिंपल साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x पावर 10 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर x पावर 11 बाय 11 प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीज देखा कि जब कोई क्वेश्चन है पावर के फॉर्म में है तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एक नंबर की बात, जब एक से अधिक फंक्शन पावर के फॉर्म में है और किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। कोई कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन में तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये तीन चीज अभी हम लोगों ने किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि पावर पे पावर हो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर दो या दो से अधिक फंक्शन हो और उस पर पावर हो एक साथ, माने होल का पावर हो, तो उसको कैसे करेंगे। अभी हम लोग वो करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, x + 1 इस पर पावर 2 dx। ये बिल्कुल शुरुआती जो स्टूडेंट सीख रहा होता है ये उस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जिसको इंटीग्रेशन के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है, वो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही किया है, सीख रहा है, तो ये उस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जो सीख लिया है उसके लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि यदि ऐसा है और शुरुआती स्टूडेंट जब सीख रहा होता है तो उसको बड़ी जोर से शौक लगता है कि इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपली इसको क्या करना है, अब देखो a और प्लस b मतलब x + 1 है, इसको सिंपली तोड़ दो, कैसे, a + b के होल स्क्वायर पे। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 2x और +1, ठीक है स्टूडेंट, dx। अब आप एक चीज देखो, ये जो है आपके उस फॉर्म में आ गया। अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन पावर के रूप में हो और जोड़ घटाव में हो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसमें हम लोग पावर वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट देखिए, सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, अभी तुरंत इससे पहले किए थे। क्या हो जाएगा, x⁴ 2 dx प्लस 2 × x dx प्लस dx। अब एक चीज समझो एक चीज, यहाँ क्या x है, 2 था, इस 2 को तुरंत हम सेट कर लिए। यहाँ पर भी बताए थे हम तुरंत कि कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ इंटीग्रेशन को लास्ट में, जब फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा फंक्शन, तो लास्ट में गुना हो जाएगा, ठीक है, ये साइड में पड़ा रहेगा। देखिए 2 को साइड कर दिए, अब x पर पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 + 1 बाय 2 + 1 प्लस 2 × x पर पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो क्या हो जाएगा x पावर 1 + 1 बाय 1 + 1
प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। कैसे होता है इस क्लास में शुरुआती में ही बताए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा एक्स पावर 3/3 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 2/2 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से जब जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग बनाते हैं। और भी कई हो सकता है, और भी कई क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा, कैसा, रूट एक्स प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। जैसे अब समझो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स 2ab प्लस एक और 2 होगा यहां पर, ठीक है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर स्टूडेंट dx। अब देखिए क्या होगा, ये रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये x हो जाएगा प्लस 4 और ये जो रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, इसका आप ध्यान रखेंगे, और प्लस 4। अब स्टूडेंट इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 और 3 टर्म है, इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है इसको जोड़ने लगता है, ऐसा कभी गलती नहीं करना। ये गलती कभी नहीं करना है कि दो फंक्शन है और दोनों का पावर अलग अलग है तो दोनों को हम जोड़ दें, ठीक है। ये गलती कभी मत कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा x x और ये हो जाएगा dx, सबको आप सेपरेट करते हैं। 4 इंटू एक्स पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटू dx, कॉन्स्टेंट टर्म है, सेट हो जाएगा। अब देखिए जरा सा, ये x स्क्वायर बाय 2 चूंकि पावर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं पावर 1 है, चलिए कर ही देते हैं। 1 प्लस 1 चूंकि अभी शुरुआती क्लास है, 1 प्लस 1 प्लस 4 एक्स पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस c। एक कांस्टेंट टर्म जोड़ना जरूरी है, तो क्या करना है, x पावर 2/2 प्लस 4 और इंटू एक्स पावर 2 1 3 3/2 3/2 फिर क्या हो जाएगा प्लस 4x और प्लस c। तो इस तरह से स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन यहां से आया, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहां से क्वेश्चन यहां तक आया है। आप इसको बारीकी से कीजिए, दिक्कत होता है तो जरूर हमको बताइए, ठीक है स्टूडेंट।